हेलो एवरीवन। तो अब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सू चैंग चैंग ड्रंक होने के बाद अगले दिन सुबह जब सोकर उठती है तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि कल उसने क्या किया है और उसे किसने वापस ड्रॉप किया था। इतने में मेज़ा उसके पास आती है और कहती है कि कल रात को तुमने कितने कितने चांद चढ़ाए हैं, क्या तुम्हें दिखाऊं? और उसकी एक वायरल वीडियो उसे दिखाती है जिसे देखकर उसे बहुत कुछ याद आ गया था। एक्चुअली जब वो वापस लौटी थी तो उस वक्त हॉस्टल के दरवाजे बंद हो चुके थे। यूहा उससे कहता है कि एक और रास्ता है, वहां से घुमा कर तुम्हें लेकर जाता हूँ, लेकिन उसकी जिद थी कि गुजरना है तो यहीं से, और इसी चक्कर में वो पहले तो गेट के अंदर से अपना सर भी फंसा लेती है और उसके बाद बिल्कुल गेट के ऊपर लटक कर खड़ी हो जाती है। उसके बाद गार्ड्स आते हैं उसे डांटने के लिए, और उसके बाद जब गार्ड्स आते हैं टॉर्च लेकर शोर मचाते हुए तो उसकी आंखों में टॉर्च लाइट पड़ने की वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ब्लाइंड हो गई है, और इसी बात को लेकर उसने बहुत शोर मचाया था और सब हॉस्टल वालों को भी जगा दिया था। अब ये सुनकर सू चैंग को बहुत शर्मिंदगी होती है कि अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी। इसी वजह से वो खुद को अच्छे से कवर करके ग्लासेस लगा के मास्क लगा के अपना चेहरा छुपाती हुई अपनी लैब में जाती है, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स सबने उसे पहचानना था, पहचान लिया था। वो लोग उसे उसकी वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम तो ड्रंक होकर बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हो। सू चैंग मुकर जाती है कि ये मैं नहीं हूँ, कोई मेरी डुप्लीकेट होगी, लेकिन वीडियो में पीछे खड़ा श्योर यूहा भी नजर आ रहा था। इतने में यूहा भी आ जाता है और उसे देखकर वो इतनी शर्मिंदा हुई थी कि अपना मुंह छुपाती पतली गली से बाहर निकल जाती है। अब वो इसी तरह से लैब में अपना मुंह छुपाती फिर रही थी कि पीछे से गू आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी लाइफ में तो बहुत सारी परेशानियां हैं, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। तुम्हारी बाइक चेन वाली बात मैंने सुनी थी, तुमने अपनी सारी सेविंग्स की, यूहा को जैकेट दिला दी। ओहो बहुत बुरा हुआ, मैं यूं करूंगा किसी दिन तुम्हारी बाइक की चेन फिक्स करा दूंगा। अब वो हैरान होती है और याद करने लगती है तो उसे याद आता है कि जब वो यूहा को ये सारी बातें कह रही थी तब पास से गू भी गुजर रहा था और उसने ये सब कुछ सुन लिया था। गू तो उसे ड्रंक देखकर अपनी बाइक पर बिठाकर हॉस्टल तक ले जाना चाहता था, लेकिन यूहा को ये एक्सेप्ट नहीं था। वो उसे अपने साथ वॉक कराता संभालता लेकर चला जाता है। उधर प्रोफेसर डू एक उदास उदास सा फेस लिए बैठे होते हैं कि यूहा आता है और उनको खुश कर देता है अपना एक रिसर्च पेपर दिखाकर। ये उसने टाइम से पहले उनकी एक्सपेक्टेशन से जल्दी खत्म कर लिया था और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाए, क्योंकि जब ये पब्लिश होगा तो उसके बाद उनकी लैब को बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे। उधर हमें गू को दिखाते हैं, वो आज शीशी के घर पर जाता है और वो जब बाहर निकलती है तो उससे कहता है कि तुम्हें आजकल सिग्नल्स के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, उसका सॉल्यूशन मैंने तलाश कर लिया है। एक्चुअली ये सब एक बहाना था, वो उसके घर में किसी तरह से एंटर होना चाहता था, उसके बहुत क्लोज होना चाहता था। शीशी ये सुनकर उसे अपने घर में घुसा ही लेती है। अब ये वो पहला इंसान था आई थिंक यूनिवर्सिटी से जो उसके घर में एंटर हो सका था। उसके बाद वो जब वो सॉल्यूशन बताता है शीशी को कि किस तरह से तुम्हें वेव फॉर्म को चेंज करना है तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो सकता है, तो ये आइडिया शीशी को काफी क्लिक कर जाता है और वो बहुत खुश हो गई थी। अब गू मौका पाकर उससे कहता है ठीक है फिर मेरी ट्रीट तो बनती है ना, तुम मुझे एक दिन डिनर पर ले जाना। ये पहली बार थी कि शीशी ने किसी को हाँ भी नहीं बोली थी और ना भी नहीं। उधर हमें यूहा को दिखाते हैं, वो आज बहुत खुश जाफा के साथ एक जगह शॉपिंग पर गया हुआ था। शॉपिंग मॉल में एक्चुअली वो एक ई बाइक चूज कर रहा होता है जो उसने फैसला किया था कि वो लेकर देगा सू चैंग चैंग को। यूहा बहुत डिफिकल्ट इंसान था और उसे टेक्नोलॉजी की इतनी सारी टर्म्स आती थी कि आगे से सेल्समैन भी परेशान हो जाते थे। इतनी डिटेल्स तो उनको भी अपने प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होती थी। बहुत मुश्किल से टेक्निकल टर्म्स में पास होती हुई उसे एक बाइक बहुत पसंद आ जाती है। वो यही फाइनल करने वाला था कि पास से एक कपल गुजरता है और उसमें गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि अगर तुमने सोचा भी सही मुझे ये बाइक गिफ्ट करने का तो मैं तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगी, क्योंकि चाहे जो भी इसकी क्राइटेरिया हो ये बाइक दिखने में अच्छी नहीं लगती। अब यूहा बेचारा तो डिसहार्ट हो जाता है, सोचता है सू चैंग भी कहीं रिजेक्ट ना कर दे और उससे भी बेटर बेस्ट सेलिंग मॉडल को अपने लिए चूज कर देता है। उधर नेक्स्ट डे सू चैंग को एक बॉटल को देखकर बहुत कुछ याद आता है और ये भी कि यूहा की और उसकी किस भी हुई थी। इतने में यूहा भी उसके पास आ जाता है। उस वक्त सू चैंग की तबीयत भी कुछ खराब लग रही थी। वो उसे अपने साथ डिस्पेंसरी पर लेकर जाता है तो पता चलता है कि उसे फीवर है और इन्फेक्शंस भी। अब उसको ड्रिप लगनी होती है। वो जब ड्रिप लगाकर बैठी हुई होती है तो यूहा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। उसे ठंड लगती है तो फिर से अपनी जैकेट भी पहनाता है और उसे वार्म वाटर भी ला कर देता है। यहाँ पर यूहा उससे कहता है कि क्या प्लीज तुम कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। ये सुनकर सू चैंग बहुत खुश हो गई थी और इसके फौरन बाद वो उससे पूछती है मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, क्या कल हम दोनों की किस हुई थी? अब इससे पहले कि यूहा इसका कोई भी जवाब देता एक और कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है।
अब यहाँ पर वोंग पहुंच चुका था, जिसे देखकर युहा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये वही बचपन में उसका क्लास फेलो था जो हमेशा उसे बुली किया करता था। और इन दी एंड सू चैंग ने उसी से काफी दोस्ती कर ली थी, जिसकी वजह से वो डिसहार्ट होकर सू चैंग को छोड़कर चला गया था। वोंग अब्रॉड से वापस आया था और थोड़े दिनों पहले जो सू चैंग की युहा से लड़ाई हुई थी उसकी सारी डिटेल्स भी उसे पता थी। तो वो कहता है कि ऐसे नेगेटिव इंसान के पास बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं और उसे उठाकर साइड पर ले जाता है। अब सू चैंग उसे क्या कहती कि हमारी सुलह हो चुकी है, वो तो काफी शर्मिंदा होती है। जिस तरह की स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें वोंग किए जा रहा था। अब जब वापस जाने का टाइम आता है तो वोंग युहा से कहता है कि मुझे तो बाईसाइकिल चलानी नहीं आती, इसलिए यूं करो कि तुम इसकी बाईसाइकिल वापस ले जाओ और मैं इसे बाइक पर इसके हॉस्टल तक छोड़ दूंगा। अब युहा को बहुत अच्छे से याद था बचपन में इसे साइकिल अच्छे से चलानी आती है, लेकिन बाद में वो और बहाना लगा देता है कि इतनी लंबी फ्लाइट के बाद मैं बहुत थका हुआ हूँ और सू चैंग तुम्हारी खातिर मैं भागता हुआ यहाँ पे आया हूँ क्योंकि पता चला था कि तुम बीमार हो। वाला बेचारे युहा को ही हार माननी पड़ती है। सू चैंग उससे कहती है कि मैं हॉस्टल के बाहर तुम्हारा वेट करूंगी, आराम से आना। लेकिन हॉस्टल के बाहर पहुंचते ही वोंग जबरदस्ती उसे ऊपर भेज देता है कि तुम्हें तो रेस्ट की जरूरत है। उधर सू चैंग की फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड बैठी हुई थी कि तुम्हें कौन छोड़ने के लिए आया है। वो बताती है कि ये मेरा फ्रेंड वोंग है, बचपन का फ्रेंड। और इसके साथ साथ वो पूछती है, अब सू चैंग के पेट में कोई बात तो रहती नहीं थी, वो हर बात अपनी फ्रेंड से शेयर करती थी। वो उनको शर्माते शर्माते बताती है कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, जब मैं ड्रंक थी तो मुझे लगता है कि मेरी और युहा की एक किस हुई थी, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ। जबकि उधर वोंग वो युहा को कह देता है कि सू चैंग तुम्हारा वेट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ऊपर चली गई है और अपनी बाइक अब तुम वापस लेकर जा सकते हो। अब युहा को वोंग पर बहुत गुस्सा आ रहा और वो ये सारा गुस्सा जाकर अपने पंचिंग बैग पर निकालता है। अब नेक्स्ट डे फिर से सू चैंग की बाइक की चेन टूटी हुई थी, वो इसे फिक्स कर रही होती है कि वहीं पर ही वोंग भी आ जाता है और बातों बातों में उसे कुछ बचपन के वादे याद दिलाता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरी फ्रेंड रहोगी, बल्कि मेरी बातें भी माना करोगी। अब सू चैंग जब अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही होती है तो उसने युहा को कहा था कि तुम आधे घंटे बाद मेरा वेट करना हॉस्टल के बाहर, मैं तुमसे मिलने आऊंगी और हम शॉपिंग पर जाएंगे। लेकिन अकेले में वोंग को सब कुछ मीसा के थ्रू पता चल जाता है कि ये और युहा दोनों लगता है एक दूसरे को लाइक करते हैं और लगता है कि ये इकट्ठे हो जाएंगे आज की डेट के बाद। ये सुनकर वोंग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे हमेशा युहा को देखकर लगता है कि जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा। इसे देख देख कर कोई अनोइंग सी फीलिंग आती है, जैसे मैं इसे काफी अरसे से जानता हूँ। अब वो सू चैंग के सामने नाटक करने लगता है कि मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रही है, मेरा कुछ तो इलाज करो। जबकि उधर युहा बेचारा बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है, फेस पर एक स्माइल के साथ। लेकिन थोड़ी देर बाद ये सू चैंग का मैसेज आता है कि मेरे फ्रेंड वोंग की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हम बाद में कभी शॉपिंग के लिए जाएंगे। और थोड़ी ही देर बाद सू चैंग लैब में पहुंची हुई होती है अपने डेस्क से कुछ मेडिसिन उठाने के लिए जो उसने वोंग को देनी थी। यहाँ पर युहा उसे देखकर कहता है कि ठीक शाम को 5:30 बजे मैं मॉल के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा, जरूर आना। अब ये सुनकर सू चैंग खुश हो गई थी, जबकि वोंग दोबारा से जेलस होने लगा था। अब यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।